Let's Mike News at 5। लोकसभा में आज एक बार फिर जोरदार हंगामा देखने को मिला। प्रश्नकाल शुरू होते ही राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने 8 निलंबित सांसदों की वापसी की मांग को लेकर नारेबाजी की और एलपीजी संकट पर सरकार को घेरने की कोशिश की। हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर सांसद सदन की मेजों पर चढ़ेंगे तो कार्रवाई भी उसी तरह होगी। संसद की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 2 बजे जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने अरे मोदी जी एलपीजी के नारे लगाते हुए फिर से विरोध किया। कार्यवाही करीब 1 घंटे ही चल सकी और आखिरकार लोकसभा को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात के कारण कुछ चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन सरकार पूरी तैयारी के साथ हालात संभाल रही है और ऐसे समय में विपक्ष को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। इस देश में ऐसे विदेश के वजह से विदेश में जो विषय हो रहा है उसके वजह से जो दिक्कत हमारे देश में आ रही है उसको हमारे नेतृत्व माननीय मोदी जी के द्वारा उसको कैसे सामना करना है, फंड प्रोवाइड करना है और तैयार रहना है। ऐसे बहुत सारे कदम जब हम उठा रहे हैं उस समय इस देश का विपक्ष साथ रह करके आम जनता को उम्मीद जताने वाले बात ना करते हुए ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेप्स जो कर रहे हैं उसको हम खंडन करना चाहिए। जनता को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। देश के कई राज्यों में एलपीजी की भारी किल्लत हो गई है और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। कई शहरों में लोग सुबह 5 बजे से ही सिलेंडर के लिए कतार में खड़े हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी गैस नहीं मिल रही। कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग कई जगह पिछले 4 दिन से बंद है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। केरल में करीब 40% रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कई शहरों में ढाबों और हॉस्टल मेस में लकड़ी, कोयले और इलेक्ट्रिक चूल्हों पर खाना बनाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में पॉटरी, चूड़ी और पेठा उद्योग भी गैस संकट की मार झेल रहे हैं। बुलंदशहर में पॉटरी की 95% यूनिट्स बंद हो चुकी हैं और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इस बीच कई जगह सिलेंडर की कालाबाजारी भी तेज हो गई है और कमर्शियल सिलेंडर 3 से 4 हज़ार रुपए तक में बेचे जा रहे हैं। पंजाब में गैस एजेंसी की लाइन में लगे एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। गैस संकट को लेकर दिल्ली और जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और विरोध में सिलेंडर की प्रतीकात्मक शव यात्रा भी निकाली। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कथित एलपीजी संकट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो वो खुद सरकार है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ही देश में ऊर्जा संकट पैदा किया है। सरकार अपनी नीतियों की विफलता छिपाने के लिए अफवाहों का सहारा ले रही है और आम जनता को महंगाई और गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई सबसे बड़ा अफवाहजीवी है तो वो सरकार है। अफवाहजीवी अगर कोई है तो वो सरकार है। और सरकार को अगर स्वीकार कर ले कि हाँ किल्लत है तो जनता भी सहयोग करेगी। जहां सरकार ये कह रही है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, गैस पर्याप्त है, लेकिन सच्चाई ये है कि लापता हो गई है गैस, लापता गैस। और सिलेंडर की लाइन हर शहर में है। नोएडा है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, आपका लखनऊ है, गोरखपुर है, वाराणसी है, कोई जिला बचा नहीं जहां पर लंबी लंबी लाइनें। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic.